हूँ मैं। प्रोग्राम में जो टॉप स्टोरीज हैं पहले उनका जिक्र करते हैं। वकला तहरीक क्या चलेगी या नहीं चलेगी, कुछ इशारे तो दिए गए हैं मुख्तलिफ वकला तंजीमों की जानिब से, लेकिन तमाम जो वकील हैं वो बड़े बटे हुए हैं, इस वक्त तफरीक है उनमें, तो क्या कोई ठोस मूवमेंट चलती नजर आती है? प्रोग्राम के पहले से इस पर बात होगी। उसके बाद अहम कानून साजी, क्या निज़ाम अब इतना मजबूत हो गया है या और मजीद कानून साजी की ज़रूरत है, और मजीद कवानीन आ रहे हैं और ख़ासतौर पर आईनी तरमीम सामने आ रही हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पर बात करेंगे। आखिर में कम उम्री की शादी की मवानियत का बिल मंजूर हुआ है इस दफ़ा बलोचिस्तान असम्बली से। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस बिल के मंदरजात पे बात करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन अभी कितनी दूर है, खाली बिल के पास होने से बात नहीं बनती, इस पे भी बात करेंगे। आगाज करते हैं। आज की बड़ी खबर यह है कि वफाकी आईनी अदालत पीर से यानी कल से काम करना शुरू कर दिया है और इसको नोटिफाई भी कर दिया गया है। बेंचेस की तश्कील भी हो गई है, कॉज लिस्ट भी लग गई है। तो 27वीं आईनी तरमीम अपनी भरपूर कुव्वत से कल अगर हम कहें कि पहली मरतबा उसके जो नताइज के में जो अदालत बनी है वो काम करना शुरू कर रही है। इस दौरान हमने देखा कि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि शायद बहुत बड़ी तादाद में इस्तीफे आए अदलिया की जानिब से, वो भी 3 इस्तीफे सामने आए हैं, लेकिन मोर और लेस अभी मजीद जो इस्तीफे हैं उन पर सोचो विचार हुई है, इस्तीफे सामने नहीं आए। एक और एंगल इसका यह है कि जैसे हमने देखा कि लॉयर्स मूवमेंट थी, इस मरतबा जो मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं वकला बरादरी की तरफ से, उसमें एक तरफ मूवमेंट चलाने का इंदिया भी दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ जो हुकूमती इस वक्त झुकाव रखने वाले बार्स और बेंचेस हैं वो हुकूमत के इस फैसले के साथ है। जरा आपको बताते हैं कि किन किन वकला ने किसी छोटी सी हलचल का इशारा किया है, सुनिए। हम बिल्कुल खड़े हैं, जद्दोजहद करेंगे और जब तक हम आइन को उस शक्ल में बहाल नहीं कर लेते जो कि 26वीं तरमीम से पहले था, अदालतों को एक दफा फिर आज़ाद नहीं बना लेते और जब तक फिर इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं हो, हम आराम से और खामोशी से नहीं बैठेंगे। कुल वकला तहरीक चलेगी और एक एक हमारा वकील जो है धरने में एहतजाज में कट के मरेगा, पीछे नहीं हटेगा। वकला के एहतजाज के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन को एक साइड रख के अदलिया की तबाही कर दी, कौम की तबाही कर दी। सेव कॉन्स्टिट्यूशन, सेव पाकिस्तान। हम सिविल सोसाइटी को, सियासी पार्टीज को, सबको हम दावत दे रहे हैं कि आए, आइन भी बचाएं, मुल्क भी बचाएं, अपने हकूक लेकर रहें। 27वीं यानी तरमीम के बाद ये सखर बार की बात हुई, सिंध बार की बात हुई, वहां से इस तरह के बयानात आए हैं, लेकिन हामिद खान साहब का बयान इसमें सामने आया। लेकिन ये पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ था। जब 26वीं तरमीम हुकूमत पास करने जा रही थी और उसके पास होने के बाद भी मुख्तलिफ जो वकला थे वो हमें यही बता रहे थे कि अब पूरा अदालती निज़ाम का इशू है तो सड़कों पर निकलना होगा। ये 1 साल पहले की बात है कि इसी तरह के बयानात मंजर आम पर आए थे। पूरे अदालती निजाम का एक इशू है, तो जो रैंक एंड फाइल है वकला की वो बाहर निकले, एहतजाज में बाहर निकले। हम एक नेशनल एक्शन कमेटी बना रहे हैं तहरीक चलाने के लिए, जिस तरह हमने 2007 में बनाई थी, जिस तरह हमने 2002 में बनाई थी LFU के अगेंस्ट। एक सारे पाकिस्तान में कॉल देंगे कि हमने ये मूवमेंट कैसे आगे लेके जानी है। हम वकील इसको रिजेक्ट करते हैं, ये अवाम की मुफाद का कोई अमेंडमेंट नहीं। तहरीक चलाएंगे, हम उसको अंडू करेंगे, उसको खत्म।